श्री अन्न की बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा वर्तमान समय में। तो बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा सकता है जीएस के माध्यम से, और एक ज्ञान वर्धन के लिए भी एक इम्पोर्टेंट वीडियो। इससे पहले जो बीएससी के छात्र हैं, एग्रीकल्चर के छात्र हैं, अन्न या सीरियल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो सीरियल्स का नाम है वो सीरियल क्यों रखा गया, जैसा पढ़ा है कि ग्रीक भाषा में जो एग्रीकल्चर के देवता थे, कृषि के देवता थे, उनका नाम था सीरीज। और उस समय जो उनको ग्रेन्स या दाने जो चढ़ाए जाते थे उनको कहा गया सीरियल्स, यानी कि जो उनको चढ़ाया जाने वाला अन्न था, ग्रेन्स थे, सीड ग्रेन्स थे, उनको कहा गया सीरियल्स। उन्हीं के नाम पे रखा गया, यानी कि भगवान को अर्पित किए जाने वाले पवित्र दाने, पवित्र बीज, पवित्र सीड, उसी को कहा गया सीरियल्स इंग्लिश में, और उसी को हिंदी में कहते हैं अन्न। एक दूसरा शब्द आता है सीडो सीरियल्स। उससे पहले जब सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था, तो कुछ ऐसे अन्न थे, बेसिकली जो सीरियल्स है या जो अन्न है वो हमारी पोएसी फैमिली, ग्रास फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके अंतर्गत अधिकतर अन्न आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे अन्न थे जो ग्रास फैमिली से विभिन्न दूसरी फैमिलियों में पाए जाते थे, जैसे सिंगाड़ा है, चौलाई है। इनसे मिलने वाले दाने जो थे वो ऐसे ही प्रयोग करते हैं जिस तरीके से गेहूं धान के लिए अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं बड़ी मात्रा में। ऐसे सीरियल्स जो फैमिली से अलग थे, देखने में भी अलग थे, लेकिन उनका जो रासायनिक संगठन था, केमिकल कंपोजिशन था, वो सामान्य अनाजों के समान था। ऐसे अनाजों को ही कहा गया सीडो सीरियल्स। अब एक तीसरा शब्द निकल के आया है श्री अन्न। तो एक बात बता दूं कि बहुत पहले समय जब एग्रीकल्चर होता था हमारे देश में भी, जो ह्यूमन सिविलाइजेशन था वो फूड के लिए बहुत सारी चीजें यूज करता था। ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, कोदो, इस तरीके से बहुत सारे वाइल्ड स्पीसीज थी सीरियल्स की, मिलेट्स की, जिनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता था। और वहां पर गेहूं और धानों की उपज थी बहुत कम मात्रा में थी। तो देखा जाए इंडिया में गेहूं जो है 20वीं शताब्दी में या 19वीं शताब्दी में पदार्पण हुआ है। जो हमारा देश आजाद हुआ था उस समय भी हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन बहुत कम होता था। अब गेहूं का उत्पादन कम होता था भोजन की पूर्ति करने के लिए। तो देश आजाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब युद्ध हुआ 65 का, उस समय अनाज की कमी पड़ गई, लोग भूखे मरने, भुखमरी फैल गई। उसको आपूर्ति करने के लिए अमेरिका से गेहूं मंगाया गया। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री साहब थे, उन्होंने क्या करा, मैक्सिको से कुछ उन्नत किस्म के बीजों को मंगाया। उस समय वहां हरित क्रांति चल रही थी और उन्होंने बीजों को उगाया। तो भारत में भी बहुत तेजी से उत्पादन बढ़ा गेहूं का, धान का उत्पादन बढ़ा, और उस उत्पादन को कहा गया हरित क्रांति कहा गया। अब उस हरित क्रांति से क्या हुआ कि गेहूं और धान के उत्पादन में हम आत्मनिर्भर हो गए और इतना उत्पादन करने लगे कि हम विदेशों को भी सप्लाई कर सकते, निर्यात करने लगे। लेकिन उसी के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारे स्वदेशी मिलेट्स थे, अनाज थे, उनका उत्पादन का क्षेत्र धीरे धीरे कम होता चला गया, उनका उत्पादन कम होता चला गया। और हमारी कृषि जो डाइवर्सिटी की थी वो मोनो डाइवर्सिटी यानी मोनोकल्चर का शिकार हो गई, और उससे जो उत्पादन हुआ, अन्न की आपूर्ति हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें कम होने लगी, वो चीजें हमारे यहाँ नहीं थी। तो न्यूट्रिशन वैल्यू को बनी रहे और वो अनाज जो अदृश्य हो गए, लोगों के बीच से गायब हो गए, उन अनाजों को महत्व देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाई थी श्री अन्न, यानी कि मोटे अनाजों के उत्पादन और उनके प्रयोग को प्रोत्साहन करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया। और इस योजना के बारे में प्रचार प्रसार किया गया, जिसके बारे में बात करेंगे श्री अन्न क्या है।
तो श्री अन्न में श्री, जहाँ श्री होती है वहां समृद्धि होती है, लेकिन श्री का अर्थ है समृद्धि, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था। तो श्री अन्न मतलब अन्न की समृद्धि। श्री अन्न एक प्रकार का मोटा अनाज है। इसे सुपर फूड या मल्टीग्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, मडुआ, कोदो, सावा, कुटकी, कांगनी, चीना को शामिल किया जाता है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को मजबूत करने में कारगर होता है। आप देख सकते हो, ज्वार, बाजरा, कोदो हमारे यहाँ के अन्न थे। हमसे पहले वाली पीढ़ी, हमारे कुंवर फादर्स ने इनका प्रयोग फ्रीक्वेंटली खाते थे। कहना तो ये है कि आज़ादी से पहले जो आज हम मोटा अनाज श्री अन्न जिनको नाम दे रहे हैं, इसका प्रयोग यहाँ की गरीब जनता करती थी। ज्वार, बाजरा, मक्का की रोटियां गरीब जनता खाती थी, और अमीर लोग जो थे वो गेहूं की बनी हुई रोटियां खाते थे। अब फैशन का जमाना बदल गया है। अब अमीर लोग, इसे कहते थे जानवरों का खाना है गेहूं, ज्वार, बाजरा, उस बाजरे और ज्वार और मक्की की रोटियां अमीर लोग खाते हैं। अब लोगों को उपलब्धि नहीं पाती है, बहुत महंगी उपलब्धता हो गई है। और अब जो आया है कि इसका चलन बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही स्वस्थ वर्धक होते हैं। अब हम गेहूं रोटियां खा खा के बीमार भी हो रहे हैं, बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं लोगों को। अपच की बीमारी हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, पेट खराब हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि जो हमारा नेचुरल फूड है वो हम नहीं खा रहे हैं। प्रोत्साहित करने के लिए श्री अन्न को प्रमोट किया गया, मोटे अनाजों को लिए ही इसको करा गया, श्री अन्न योजना का नाम दिया गया, क्योंकि ये पोषक तत्वों से, विटामिन से, मिनरल से भरपूर है। इसीलिए को प्रमोट किया है। श्री अन्न रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को मजबूत करने में कारगर होता है। कोरोना काल के बाद से दशकों बाद एक चीज फिर से चर्चा में आई। बाजार से भी इसकी मांग में तेजी से वृद्धि हुई तथा विश्व पटल पर इससे नई पहचान दिलाने वाले लोगों को इसके फायदे से जागरूक करवाने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वीकृति के बाद साल 2023 को श्री अन्न दिवस के रूप में, यानी कि श्री अन्न वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। राज्य व केंद्र सरकार इन फसलों की खेती के लिए किसानों को दे रही है। श्री अन्न पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें विटामिन ए, बी, कैल्शियम, मैग्नीज, डाइटरी फाइबर, मैग्नीज, फास्फोरस, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण से भरपूर होता है, जो आपके खून को डीऑक्सीफाई करने के लिए गंभीर बीमारियों के संक्रमण से दूर रखने में कारगर होता है। मिलेट्स यानी कि जो श्री अन्न है वो हमारे डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत ही रामबाण है। बता दें, मोटे अनाज में ग्लूटेन की मात्रा शून्य होती है, जिससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स की मात्रा बेहद कम होती है। यही कारण है कि शुगर के मरीजों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। खासकर शुगर टाइप 2 मरीजों के लिए रामबाण है। ये तेजी से बसे शुगर लेवल को नियंत्रण करने में कारगर होता है, साथ ही इंसुलिन को बढ़ाने में मदद करता है। अब देखा जाए कि जो इसमें ये बैलूज होती है, इसलिए इस मिलेट्स को लोगों के साथ साथ जो आर्मी वगैरह है उसकी भी सप्लाई बढ़ाई गई है। उनके भी जो फूड सप्लाई है उसमें आवश्यक रूप से न्यूट्रिएंट्स को रहा है। श्री अन्न कोदो स्वास्थ्य वर्धक लाभ का ब्लड प्रेशर नियंत्रित करता है, वजन नियंत्रित करता है, कैंसर के खतरे से बचाता है। तो ये भी हमारे इसके फायदे हैं। और दूसरा इसका फायदा है दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद। बीएमडी के रिपोर्ट नजर डालें तो मोटे अनाज में खनिज, विटामिन, मैग्नीशियम, फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये दिल के लिए स्वास्थ्य बेहद फायदेमंद होता है। ये दिल की धमनियों को स्वस्थ रखने के साथ साथ फेफड़ों को मजबूत करता है, साथ ही हार्ट अटैक से कोसों दूर रखता है। वही यदि आप अस्थमा, सांस या अन्य बीमारी से ग्रसित है तो आप अपनी डाइट में मोटे शामिल करें। अब जो श्री अन्न है वो हमारी महिलाओं के लिए किस प्रकार फायदा है। ये आयरन का अच्छा स्रोत है, एनीमिया को रोकने में मदद करता है। इसमें फैट की मात्रा कम होती है, जिससे गर्भावस्था के दौरान संतुलित वजन बनाए रखने में मदद करता है। तो अपने पोषण व्यवहार में श्री अन्न को अपनाएं, यानी कि महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए ये श्री अन्न जो है
वो सबसे बढ़िया है। परंपरा पोषण पर्यावरण नारा दिया गया PPP है, तो ये बहुत ही फायदेमंद है। गर्भवती महिलाएं हैं, महिलाओं के दूसरा क्या सबसे बड़ी समस्या आ रही है, वजन बढ़ रहा है बहुत सारे लोगों का, घटाने में भी सहायक होता है। यदि आप वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज व डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं लेकिन बढ़े रहे वजन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अपनी डाइट में श्री अन्न को जरूर शामिल करें। बता दें ये एक तरह से नेचुरल फैट बर्नर का काम करता है और आपकी बॉडी को अच्छी सेहत देता है, साथ ही एनर्जी से भरपूर रखता है। पाचन तंत्र को भी दुरुस्त करता है। मोटे अनाज में फाइबर की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। ये पाचन को दुरुस्त रखने के लिए पेट संबंधी समस्या जैसे गैस, कब्ज, पेट में उल्टी से निजात दिलाने में कारगर होता है। साथ ही आपके भूख को बढ़ाता है। लीवर के लिए फायदेमंद है। फाइबर एंटीऑक्सीडेंट व एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर, ये लीवर के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होता है। साथ ही यह फैटी लीवर की समस्याओं से कोसों दूर रखने में मदद करता है। इससे निजात दिलाने में सहायक होता है तथा आंतों के स्वास्थ्य को भी दुरुस्त बनाए रखने में कि आपका पाचन तंत्र भी मजबूत रहेगा। हड्डियों को मजबूत बनाता है। मोटा अनाज जैसे ज्वार बाजरा में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। ये हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। साथ ही जोड़ों में दर्द की समस्या से भी निजात दिलाता है। तो देखा जाए जो मिलट्स है, जो श्री अन्न है, वो फायदे ही फायदे इसमें खाने के गेहूं के साथ। अब जो श्री अन्न में सबसे पहला अन्न हमारा बाजरा आता है। बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक जो भारत है। सबसे पहले बाजरा की बात करते हैं क्योंकि 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। बाजरा फाइबर का अच्छा स्रोत है। अलावा आपको बाजरा से कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा इसमें ग्लूटेन फ्री होता है। ऐसे लोग जिन्हें गेहूं से एलर्जी है वो भी इसे आराम से खा सकते हैं, लेकिन ये पचने में थोड़ा भारी होता है, इसलिए बुजुर्गों को इसे सीमित मात्रा में लेना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा कोदो, जो बहुत ही पुराने समय में मिलता था। कोदो फाइबर का बेहद बेहतर सोर्स के साथ साथ कोदो विटामिन B6, फोलिक एसिड का भी अच्छा स्रोत है। इसके अलावा कैल्शियम, आयरन, अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। हाई BP कोलेस्ट्रॉल के मामले में काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा ये शरीर में एनर्जी बनाए रखता है और वजन को। अगला हमारा चीना, इसे प्रोसोमिल्ट्स भी कहा जाता है। प्रोसोमिल्ट्स को चीना, चेना जैसे नामों से जाना जाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन गुणों से भरपूर मात्रा में चीना शरीर में खून की कमी को दूर करता है। इसके अलावा चीना में कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। डायबिटीज के मरीजों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। कट्टू हाई क्वालिटी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्व भरपूर। कट्टू काफ़ी पाचक होता है, जैसे एसिडिटी, कब्ज जैसी परेशानियों को दूर करता है। शरीर को एनर्जी देता है, वजन कम करने में मददगार करता है। इसके अलावा ये स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है। कंगनी, तो कट्टू को जो लोग व्रत रखते हैं उसका भी आटा यूज करते हैं। इसे पवित्र अनाज भी माना जाता है। इसे सूडे सूर्योस भी कहते हैं। कंगनी को कुकुम के नाम से जाना जाता है। ब्लड प्यूरिफायर, कब्ज की समस्या को दूर करने वाला होता है। इसकी पाचन क्षमता कमजोर है, इसके लिए कंगनी काफ़ी फायदेमंद है। ये लीवर इन्फेक्शन को बेहतर बनाता है, फंक्शन बनाता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और रक्त शोधक जाता है। ज्वार, इसमें आयरन, प्रोटीन, फाइबर का अच्छा स्रोत है। इसमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर पाई जाती है। डायबिटीज के मरीजों, जोड़ों की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए काफ़ी लाभकारी है। मांसपेशियों में दर्द की समस्या को कम करता है। समा को भी, ये भी पुराना अनाज है जो हमारा मिलता था, अब आजकल मिलना कम हो गया, इसका उत्पादन कम हो गया। ये नेचुरलिटी खत्म हो रही, मोनोकल्चर क्रॉप होने की वजह से समा जो लगभग देखा जाए इंडेंजर्ड कंडीशन में है। समा को पेट के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है क्योंकि फाइबर से भरपूर होता है। ये आंतों को मजबूत रखता है, एसिडिटी को दूर करता है और इसके डिजीज में काफ़ी लाभकारी है। कुटकी, विटामिन B, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। कुटकी इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में औषधि के रूप में किया जाता है क्योंकि ये एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक का काम करती है। कुटकी के सेवन से खून साफ होता है और आंतों की सफाई होती है, वजन को भी। रागी कैल्शियम का प्रमुख स्रोत है। इसमें आयरन, अन्य मिनरल्स भी पाए जाते हैं। बढ़ते बच्चों को अगर रागी का सेवन कराया जाए तो ये उसके शरीर को मजबूत करता है। इसके अलावा रागी हड्डियों के मरीजों के लिए लाभकारी होता है। ये मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करता है, लेकिन पचने में रागी भारी होता है, इसलिए बुजुर्गों को इसका सेवन काफ़ी संभल कर करना चाहिए। रामदाना, ये चौलाई से मिलता है। रामदाना की अगर बात करें तो प्रोटीन, फाइबर से भरपूर होता है। इसे राजगीरा के नाम से भी जाना जाता है। ये पेट की गर्मी को शांत करता है। इसे वेजिटेबल्स के साथ दलिया के तौर पर खाया जाता है। ये वजन को कंट्रोल करता है। बालों के लिए भी अच्छा माना जाता है। बालों को झड़ने और असमय सफ़ेद होने से
तो ये थी हमारे श्री अन्न के बारे में छोटी सी जानकारी, किस तरीके से हमारी पौष्टिकता है, इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो अब जो है किसानों के पर्पज से देखा जाए, किसान हमारे यहाँ मोटे अनाज को बहुत अधिक उत्पादन करता है। तो अभी देखा जाए 2013-14 की रिपोर्ट के अनुसार 12.29 मिलियन हेक्टेयर में मोटे अनाज का उत्पादन होता था, जिसको बढ़ाकर 22 में 15.48 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है। और उससे जो है किसान की आय में भी वृद्धि हो रही है। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। 2020 में 41% हिस्सेदारी के साथ बाजरा का उत्पादक भारत एएफओ के आंकड़े बताते हैं। देश के 20 से अधिक राज्यों में 9 प्रकार की फसलें खरीफ के ऊपर उगाई जाती हैं। इसमें फिंगर बाजरा, बाजरा, ज्वार, बाजरा में फॉक्सटेल, बर्नयार्ड बाजरा, छोटा बाजरा, कोदो बाजरा, प्रोसो बाजरा, ब्राउन टॉप बाजरा आदि जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र में होता है। ये आप देख सकते हैं रागी मिलेट्स के बहुत सारे जो अनाज रखे हुए हैं सीड्स में। इसको सर्दियों में बहुत सारे पहाड़ वगैरह खूब। अब श्री अन्न यानी कि देश के छोटे किसान की समृद्धि द्वार, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात है। श्री अन्न यानी कि देश से करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार, समाज का सत्कार, पानी में ज़्यादा फसलों की पैदावार, कम पानी में केमिकल खेती, क्लाइमेट चेंज की सुविधा निपटने में मददगार करते हैं। तो मोटा अनाज के उत्पादन से बहुत सारी जो क्लाइमेट चेंज इस समय हो रहा है, उस क्लाइमेट चेंज में जो खाने की आपूर्ति है उसको बनाए रखने में करते हैं। फिर हमारे बजट में भी श्री अन्न योजना, श्री अन्न की श्री अन्न के बजट में जो चर्चा की गई, जो हमारे वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, उन्होंने अन्न श्री अन्न के उत्पादन से और लागत से और उनके व्यापार से संबंधित बहुत सारी योजनाओं और उनके सहयोग की घोषणा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला ने श्री नरेंद्र मोदी सरकार के वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है। इसमें निर्मला सीतारमण ने श्री अन्न का जिक्र किया। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई है। श्री अन्न को देवान्न भी कहते हैं। मोटे अनाजों को श्री अन्न का दर्जा दिया गया है। श्री अन्न को अनाजों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वक्त के साथ गेहूं चावल की ओर से तेजी से बढ़ते चले गए। ऐसे में श्री अन्न की उपज भोजन में उपयोग लाए जाने के मामले में कोई ध्यान नहीं दिया। लोगों की थाली में एक बार मोटे अनाज को लाए जाने की कोशिश की जा रही है। वर्तमान समय में मोटे अनाज से मिलने वाली ताकत की खूब चर्चा हुई है। इसके बाद श्री अन्न के प्रयोग में वृद्धि हुई है। इस पर सरकार की ओर से भी काम किया जा रहा है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मोटे अनाजों को देश और वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ऐसे कृषि उपज को शामिल करने का फैसला किया है। अब तक के ओडीओपी में काला नमक चावल इसमें शामिल है। यूपी की सरकार से इसे कवायद के बीच में केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अन्न की चर्चा की है। सिद्धार्थनगर में ही उत्तर प्रदेश में काला नमक नामक चावल है। वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला का श्री अन्न का भारत का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। श्री अन्न के लिए भारत को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं का साझा करने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान हैदराबाद को उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो मिलेट्स है उसको नियमित आहार के रूप में मधुमेह रोगियों, रक्तचाप, इसके लिए सबसे फायदेमंद है। तो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों की आर्थिक स्थिति के लिए जो श्री अन्न का उत्पादन है, प्रयोग है, बहुत ही फायदेमंद है। और 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। केंद्रीय, राज्य और भारतीय दूतावास कृषक, उपभोक्ता, जलवायु के बाजरा के लाभों के बारे में चारों तरफ जागरूकता फैला रहे हैं। इसे न्यूट्री अनाज के रूप में भी जाना जाता है। ये डाक टिकट जारी किया गया है मिलेट्स को लेकर 2023 को लेकर। और कृषि की और जो हमारा इंटरनेशनल ईयर है, इसमें श्री अन्न में कृषि और सहकारिता में बहुत सारा हेल्प मिल रही है। किस तरीके से लोग ऋण दिए जा रहे हैं, प्रोत्साहन की ओर से भी अनाज वगैरह उपलब्ध कराया जा रहा है। मोटे अनाज वैश्विक केंद्र बनाने की बहुत सारी योजना जो है। ये हमारे जो मोटे अनाज उनसे बना हुआ पकवान है, खिचड़ी जिसे कहते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी होती है, खा सकते हैं। अब देखा जाए कि इन सब बावजूद भी किसान पूरे विश्व का पेट भरता है, लेकिन पूरे विश्व के किसान गरीब हैं, वो भुखमरी और आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। संभावना है कि मोटे अनाज के प्रोत्साहन और उत्पादन और इसके प्रयोग से आने वाले समय में जो किसान हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां बदल सकती हैं। आप भी मोटे प्रयोग करिए। मार्केट में बहुत सारे अनाज हमारे पैकिंग में भी आ रहे हैं, भंगार, मोरधन, झंगेरा, कोदरा, कंगनी, मिलेट्स हमारे मल्टी कंपनियां उसको मार्केट में। तो मोटा अनाज
उत्पादन बढ़ाया जाए, कृषि वर्धक निधि की स्थापना की जाए, तो 2200 करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। बहुत सारी सरकार की योजना है जो मोटे अनाज से संबंधित है, तो उनका एक सूत्रीय प्रोग्राम है किसान की दशा और दिशा को सुधारना, देश में अनाज यानी कि जो भोजन है, जो क्वालिटी फूड सभी को फूड मिलना चाहिए, तो उन्हीं का सब करना चाहिए। और जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें भी जो हमारे श्री अन्न है उसका उत्पादन बहुत लाभदायक है। श्री अन्न को भी ग्लोबल मिलेट्स के लिए जो है अब जो श्री अन्न है उसको ब्रांड एम्बेसडर जो है प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है। मध्य प्रदेश की डिंडोरी की 27 वर्षीय जनजातीय महिला है लहरी बाई, पोषक अनाज की ब्रांड एम्बेसडर बनाने की सराहना की है। उन्होंने पोषक अनाज के बीजों को 150 से अधिक किस्मों को संरक्षित किया। लहरीबाई पर गर्व है जिन्होंने श्री अन्न के प्रति उल्लेखनीय उत्साह दिखाया है। यह है लहरीबाई, उनका घर है जहाँ किस तरीके से मिलेट्स को, मोटे अनाजों को सुखा सुखा के यूज करती है। ये उनका कंजर्वेशन का फोटो है, अपने घरों में किस तरीके से उनको अलग करके उनको प्रिजर्व, ये इनका प्रिजर्वेशन है पूरे के पूरे मिलेट्स को। कोई इसकी स्पेशल उन्होंने यूज नहीं किया, अपने मिलेट्स को अपना कंजर्व किया, सुखाया है। और आज उनके पास 150 टाइप के मिलेट्स का सीड बैंक भी है। ब्रांड एम्बेसडर एक क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो हमारा श्री अन्न है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मध्य प्रदेश डिंडोरी की लहरी मिल सकते हैं, उनको प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित भी। तो श्री अन्न योजना का मेन मकसद और भी है कि जो कम पैदावार है यानी पानी की कमी होती चली जा रही है, तो कम पानी पे हम जो हमारे मोटे अनाज हैं उनको हम अधिक अधिक उत्पादन करते हैं। तो हमारे बाजरा और ज्वार की अलग अलग किस्में हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो श्री अन्न का जो है भारत की कृषि में बहुत महत्व है। जो हमारी देसी या हमारी जिसे कह सकते हैं हमारी ट्रेडिशनल कल्टीवेशन है जिससे कि भूमि उपजाऊ रहेगी। चर्चा क्यों करी जा रही है? तो सबसे बड़ा चर्चा का कारण है जलवायु सहिष्णु। सबसे पहले तो ये जलवायु के प्रति सहिष्णु होते हैं और तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन में आसानी से प्रभावित नहीं होते हैं। इनके अलावा इन अनाजों के उत्पादन में भी कम लागत आती है और इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पोषक तत्वों से भरपूर ये अनाज कम उर्वरक ऊसर मृदा में भी उपज देते हैं। अगर सरल शब्दों में कहें तो ये अनाज किसान के मित्र होते हैं जो कम लागत और परिश्रम में ही अच्छा उत्पादन करते हैं। कुपोषण के शत्रु। आज भुखमरी और कुपोषण भारत की सब ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की समस्या बनता जा रहा है। ऐसे में इन अनाजों को कुपोषण रोकने के एकमात्र उपाय के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें ये अनाज प्रोटीन, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे पोषक तत्वों का खजाना है। भारत जैसे विशाल जनसंख्या वाले देशों के लिए ये अनाज किसी वरदान से कम नहीं है। इन अनाजों को दैनिक भोजन में शामिल करने से कुपोषण की समस्या से निजात पाई जा सकती है। बीमारियों से दूर मिलेट्स ग्लूटेन फ्री, ग्लाइसेमिक इंडेक्स में लो के साथ साथ प्रोटीन, फाइबर, विभिन्न पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जिससे डायबिटीज, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर रोगों से बचाते हैं। इनके अलावा मिलेट्स कोलेस्ट्रॉल कम करने, मोटापा कम करने में इनकी चर्चा की जा रही है। आप देख सकते हो खूबसूरत आप ब्यूटीफुल पॉट में रखा हुआ आप सीड देख रहे हैं। ये मिलेट्स के हमारे प्लांट हैं जो हमारे वाइल्ड एरिया कल्टिवेट हैं इनको। और यहाँ पर देखा जाए जो मिलेट्स का यूज बौद्ध का समय था, गौतम बुद्ध का समय था, उस समय हमारे पास गेहूं जैसी क्रॉप नहीं हुआ करती थी। उस समय हम इन्हीं का उत्पादन करके खाते थे और मनुष्य उस समय सैकड़ों साल तक जीवित रहता था, स्वस्थ रहता था, बीमारियां नहीं होती थी। जितना हम आधुनिकता में मोनोकल्चर की तरफ गए उतनी बीमारियों को बढ़ावा दी है। मंडुवा है, दूसरे क्रॉप्स हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं। और श्री अन्न से होने वाले आर्थिक लाभ, यूँ तो मिलेट्स के फायदे ही फायदे, लेकिन अगर भारत मिलेट्स का उत्पादन केंद्र, विश्व केंद्र बन गया तो उत्पादन कृषि उत्पादों के क्षेत्र निर्यात में तेज वृद्धि होगी, क्योंकि वर्तमान में मोटे अनाजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में निर्यात बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, साथ साथ किसानों की आय में क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। इसके अलावा इन अनाजों के उत्पादन से लेकर निर्यात तक के चरणों को पूरा करने में कई प्रत्यक्ष रोजगार के स्रोत भी बढ़ेंगे, जिससे देश में रोजगार कम होगी। तो यही था हमारा छोटा वीडियो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी श्री अन्न के बारे में। हम लोग हमारा यही निवेदन है कि आप लोग भी अपने खाने के अपनी डाइट में मोटे अनाजों को शामिल करें, जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप किसानों को, देश की अर्थव्यवस्था को और खुद को भी लाभान्वित करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नमस्कार।